हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये देखिए कोई भी केमिकल बॉटल है तो उस पर देखिए कुछ ये पिक्टोग्राम डायग्राम छपे रहते हैं। तो ये देखिए क्या है, पिक्टोग्राम डायग्राम है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे देखिए डायग्राम छपे हुए हैं ना, तो इनका क्या इंडिकेशन है, क्या इंडिकेट करते हैं ये डायग्राम, समझ रहे हैं? यही इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझ रहे हैं? तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ये वाला जो दिया गया हेल्थ हैजार्ड, ये किसका है, किसका इंडिकेशन है? हेल्थ हैजार्ड का। अब देखिए अगर किसी भी आप लोग कोई भी बॉटल टच करते हैं, कोई भी किसी भी कंपाउंड लेते हैं, तो अगर उस पर ये वाला सिंबल हेल्थ हैजार्ड का छपा हुआ है तो उससे क्या हो सकता है, देखिए उससे क्या होता है, कैंसर काजिंग एजेंट। ये क्या होता है, इससे कैंसर भी हो सकता है जो हेल्थ हैजार्ड के छपे हुए रहते हैं, ठीक है ना। Are substance with respiratory, reproductory or organ toxicity that causes damage over time ना। तो अगर देखिए क्या हेल्थ हैजार्ड का जो सिंबल, ये जो इंडिकेशन है, ये अगर किसी भी बॉटल पे छपी हुई है तो उससे आप लोग ये समझ जाइएगा ये क्या है, इससे इसको टच करने से आपको कैंसर भी हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, या फिर कोई ऑर्गन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है ना, जिससे डैमेज हो सकता है कोई भी ऑर्गन। इसलिए आप लोग क्या करिए, केयरफुल रहिएगा। अगर ये देखिए क्या है, जो हेल्थ हैजार्ड का यहाँ पे देखिए क्या पिक्टोग्राम, ये डायग्राम छपा हुआ है, तो इससे आप लोग समझ जाइए ये क्या है, ये कैंसर काजिंग एजेंट है। इससे कैंसर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज भी हो सकती है, और भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। क्रोनिक डिजीज होती है। क्रोनिक मीन्स क्या होता है, कोई भी डिजीज ऐटे तुरंत नहीं होती, कुछ टाइम बाद दिखती है, समझ रहे हैं? तो ये देखिए हेल्थ हैजार्ड का था। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा इसमें दूसरा देखिए ये फ्लेम का होता है, ठीक है। तो फ्लेम में क्या होता है, फ्लेम में क्या होता है, फ्लेमेबल मटेरियल जो होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, टू सेल्फ इग्निट व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर और एयर आर विच इमिट फ्लेमेबल गैस। अब देखिए अगर ये फ्लेम का क्या है, फ्लेम का सिंबल ये देखिए छपा हुआ किसी भी कंटेनर पर, किसी भी देखिए बॉक्स पर, तो इससे आप लोग समझ जाइएगा इससे क्या हो सकता है, फ्लेमेबल हो सकता है। ये किसी क्या हो सकते हैं, एक्सपोज टू वाटर और एयर, ये वाटर और एयर से मिल करके ये फ्लेम में कन्वर्टेड मीन्स बर्न कर सकते हैं, ठीक है। वाटर में भी कर सकते हैं, अगर एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो कंपाउंड्स रहते हैं ये बर्न कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए किसी कंपाउंड की बॉटल पर एक्सक्लामेशन मार्क ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो एक्सक्लामेशन मार्क का क्या शो करता है, देखिए एन इमीडिएट स्किन और आई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेंट और नार्कोटिक। और देखिए एक्सक्लामेशन मार्क जो यही इंडिकेट करता है कि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये जो केमिकल है, ये क्या करेगा, ये आपको स्किन या आई को या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इमीडिएट क्या करेगा, इरिटेंट कर देगा या फिर नार्कोटिक हो जाएगा, समझ रहे हैं? इरिटेंट मीन्स अगर सपोज करिए ये आपकी स्किन पर गिर गया, जिस पर एक्सक्लामेशन मार्क है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए वो आपकी स्किन से लग जाता है, स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे इरिटेशन होने लगेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस टच करते हैं जिस पर एक्सक्लामेशन मार्क रहता है, तो उससे ये समझ जाइएगा कि ये जो कंपाउंड है ये आपको इमीडिएट स्किन, आई और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेंट पहुंचा सकता है, ठीक है ना। चलिए देखिए और क्या है यहाँ पे, देखिए इसके बाद देखिए गैस सिलेंडर, हाँ। और देखिए कुछ कंपाउंड, कुछ ऐसे भी हैं, कुछ कंपाउंड रखे हुए हैं लैब में। यहाँ पे देखिए कुछ बॉटल ऐसे पैक हुई हैं जिसपे क्या है, गैस सिलेंडर, ये देखिए गैस सिलेंडर का डायग्राम छपा हुआ है, समझ रहे? जैसे जो अमोनिया नहीं होती है, अमोनिया और लिक्विड नाइट्रोजन, ये क्या होती हैं, गैसेस से स्टोर होती है, अंडर प्रेशर से स्टोर होती हैं। तो इससे आप लोग समझ जाइएगा, अगर गैस सिलेंडर छपा है तो ये समझ जाइएगा ये जो कंपाउंड है इसके ये कैसे पैक हुआ है, ये अंडर प्रेशर से, ठीक है ना, उसमें उस प्रेशर से पैक हुआ है, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं रहती है जो पैक होती है ना, वो भी प्रेशर से रहती है, ठीक है। और देखिए तो यहाँ पे भी आप लोग समझ जाइएगा कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए हैं, जैसे लिक्विड अमोनिया हो गई, लिक्विड नाइट्रोजन, ये जो दो कंपाउंड लिए हैं, इसमें क्या होता है, इसमें
अंडर प्रेशर से ये पैक्ड रहती हैं किसी बॉटल में। समझ रहे हैं इसको? तो आप लोग आसानी से ओपन करिएगा। और देखिए अगर ये देखिए करोजन, क्या है करोजन का सिंबल छपा हुआ, अगर यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है, ये करोजन का क्या है पिक्टोग्राम है। ये यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये करोजन का। इससे आप लोग क्या समझ जाएंगे कि जो आप लोग लिए हैं, सपोज करिए यही है, ये देखिए क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो इससे आपको करोजन भी हो सकता है। करोजन में क्या होता है, इससे क्या हो सकता है, देखिए आपकी हैंड को बर्न कर सकता है, आई डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। और ये करसिव टू मेटल, ये मेटल को भी क्या कर सकता है, ये काट सकता है, ठीक है ना। तो करोजन में यही आप लोग समझेंगे। अगर ये देखिए इंडिकेशन है तो ये आप समझ जाइएगा कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये इससे आपको करोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे आप लोग केयरफुल रहिएगा इस जो डायग्राम दिया गया करोजन का, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लोसिव बम, नेक्स्ट देखिए सिंबल कौन सा है, एक्सप्लोसिव बम का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपको कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें ये कौन सा सिंबल रहता है, उसकी बॉटल के ऊपर एक्सप्लोसिव बम ये वाला जो सिंबल है ये आपको शो दिखाई देगा, तो जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि ये बहुत ही क्या है एक्सप्लोसिव टाइप का ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको ये हाइजली अनस्टेबल है, हाइजली अनस्टेबल रहेगा तो क्या होगा, ये एक्सप्लोसिव है, जिसको आप लोग इसको ज़्यादा टच नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, और देखिए फ्लेम ओवर सर्कल, यहाँ पे देखिए इसी में दिया गया फ्लेम ओवर सर्कल। अब ये क्या आइडेंटिफाई करता है, फ्लेम ओवर सर्कल आइडेंटिफाई करता है ऑक्सीडाइजर्स को, जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजर्स आर केमिकल्स दैट फैसिलिटेट बर्निंग और मेक फायर्स बर्न हॉटर एंड लॉन्गर। देखिए जो फ्लेम और सर्कल किसी भी कंपाउंड पर ये छपा हुआ, किसी भी बॉटल पर छपा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड की बॉटल है, इसमें जो कंपाउंड रखा गया है ये क्या कर सकता है, ये किसी भी ऑक्सीडाइजर में सॉलिड हो गई, सॉलिड के ऊपर बर्न कर सकता है, लिक्विड और गैसेस के ऊपर ये बर्न कर सकता है, ठीक है। और चलिए ये देखिए क्या दिया गया है, क्रॉस बोन्स, स्कल एंड क्रॉस बोन्स। ये देखिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड की बॉटल मिलेंगी, तो जिससे आप लोग ये समझ जाइए, अगर ये शो किया गया स्कल एंड क्रॉस बोन्स शो किया गया, तो इससे आप लोग क्या समझेंगे कि ये जो कोई भी अगर स्कल एंड क्रॉस बोन्स है, तो इससे आप लोग समझ जाइए ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, ये पॉइजनस एंड हाइजली कंसंट्रेटेड विथ एसिड, और एसिड से क्या किया गया है, हाइजली कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और इससे ये जो स्कल एंड क्रॉस बोन्स जिस कंपाउंड पर छपे रहेंगे, तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। इमीडिएट ये आपको क्या कर देगा, ये हार्म कर देगा, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्कल एंड क्रॉस बोन्स छपा रहेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा इसमें कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, वो पॉइजन है और वो हाइजली कंसंट्रेटेड एसिड से मिक्स है, ठीक है। तो उसको आप लोग टच नहीं करेंगे। और देखिए ये देखिए 10 यहाँ पे लास्ट बता रहे इन्वायरमेंटल हैजार्ड। ये देखिए क्या दिया गया, इन्वायरमेंटल हैजार्ड का पिक्चर दी गई है, ठीक है ना। देखिए केमिकल टॉक्सिक टू एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ। अब देखिए इन्वायरमेंटल हैजार्ड थे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनसे क्या होता है, उनसे भी ये हो सकता है कि ये जो एक्वेटिक जो एनिमल्स रहते हैं उनको क्या हो जाएगा, कुछ टाइम तक ये हार्म कर देगा, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अगर क्या करते हैं वाटर में जो पॉन्ड वगैरह में छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्वेटिक जो एनिमल्स रहने वाले रहेंगे उनकी लाइफ को क्या कर देगा, हार्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 10 पिक्टोग्राम थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर इसकी साइन आप लोग कोई भी क्या करते हैं कंपाउंड टच करते हैं उस पर देखते हैं कि ये पिक्टोग्राम छपा हुआ, तो इसको आप लोग समझ जाइएगा कि ये इसका जो हैजार्ड है, खतरा है, ये कैसे हो सकता है। ओके, थैंक यू।